देवादिदेव महादेव, मोदीश्वर महादेव, किंगलेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बाराबंकी संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैदरगढ़ के सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार मौर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सांसद बाराबंकी श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, हैदरगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री दिनेश रावत जी, विधान परिषद सदस्य शंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने साबित कर दिया है कि हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हृदय में बसता है। इतनी सुबह आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का आज चतुर्थ चरण चल रहा है और चौथे चरण में लोग देश के अंदर 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। इससे पहले 3 चरण पूरे हुए 285 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और आज 96 और सीटों पर मतदान होगा। पूरे देश के अंदर तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी, अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, बहनों और भाइयों, यह वैसे नहीं है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज नया भारत देश और दुनिया के अंदर हुए परिवर्तन का साक्षी है। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जो एक कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनके समय की सच्चाई यह है कि गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था। बहनों और भाइयों, नौजवान पलायन करता था,
और विकास के कार्य भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते थे। आप याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। आप मुझे बताइए, ये जितना कुछ मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था, और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों और भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और यह भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं, उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार, और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर हैं। कौन नहीं जानता इनके कारनामों को? इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी लूट खसोट करने की। हर जगह इन्होंने लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास बाराबंकी में आया हूं, बाराबंकी लोकसभा सीट पर आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम कर रही है, सुरक्षा भी दिलाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और यही नहीं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी बनाने का काम कर रही है। और इस सब से बढ़कर के बहनों और भाइयों, विकास है तो विरासत को भी संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। ये लोग क्या कहते थे, आज भी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता क्या कहते हैं,